सवाल नंबर 1। मौत के बाद शरीर ठंडा क्यों पड़ जाता है? चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके शरीर का तापमान इससे कम होने लगता है। चलिए पहले तो जानते हैं ऐसा क्या है जो जीवित रहने पर तो हमारे शरीर को गर्म रखता है, जबकि मृत्यु के बाद ठंडा हो जाता है। इसका राज छुपा हुआ है हमारे खून में। दरअसल हम गर्म खून वाले प्राणी हैं। हमारे खून की गर्मी हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। वैज्ञानिकों ने शोध द्वारा पता किया है कि यदि शरीर का तापमान 30 डिग्री से कम होगा तो यह खून विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं के चपेट में आ सकता है, जिससे शरीर संक्रमित होकर कई बीमारियों का घर बन सकता है। जब हम जीवित होते हैं तो दिल द्वारा खून पूरे शरीर में संचारित होता है। तब यह शरीर को एक निश्चित ताप पर बनाए रखता है, जिस कारण हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली शरीर को बीमारियों से बचाए रखती है। जब किसी की मृत्यु होती है तो हृदय द्वारा पूरे शरीर में होने वाला रक्त संचरण रुक जाता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खत्म हो जाती है और खून धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। आँख की पुतलियां पथरा जाती है और ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से शरीर का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगता है। यह शरीर के गलने की दूसरी स्टेज है। इसका एक नाम डेथ चिल भी है। इसमें शरीर में ठंडे होने की प्रक्रिया तेजी से शुरू होती है। इस कारण मृत व्यक्ति भी ठंडा होने लगता है। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सवाल नंबर 2। बुढ़ापे में दांत क्यों टूटने लगते हैं? इसका एक और मुख्य कारण है कि बुढ़ापे में अधिकतर लोगों की सक्रियता बहुत कम हो जाती है, जिससे हमारे मसूड़े की पकड़ दांत पर से कमजोर हो जाती है, जिसके कारण वे झड़ने लगते हैं। बुढ़ापे में हमारे शरीर में धीरे धीरे कैल्शियम की कमी होने लगती है, जिससे हमारे शरीर की हड्डियां और दांत कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि दांत मुख्य रूप से कैल्शियम के बने होते हैं और बुढ़ापे में कैल्शियम की कमी के कारण हमारे दांत कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। जो मुख की स्वच्छता का ध्यान अधिक रखते हैं उनके दांत थोड़ी देर में टूटते हैं, पर मधुमेह इसका प्रमुख कारण है। एक अन्य कारण भी है कैल्शियम की कमी होना। लोग दूध पीते रहते हैं और ये समझते हैं कि उनको कैल्शियम की कमी तो हो ही नहीं सकती, पर यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि धूप में अधिकतर लोग अब काम नहीं करते। इससे उन सभी में विटामिन डी की बहुत कमी हो जाती है। जब विटामिन डी की शरीर में कमी हो जाती है तो शरीर कैल्शियम का अवशोषण कम कर देता है। इसलिए केवल दूध ही न पिए बल्कि धूमपान नियमित करें, जिससे कैल्शियम प्रचुर मात्रा में रहे और दांत के गिरने से बचाएं। सवाल नंबर 3। दक्षिण की ओर पैर करके क्यों नहीं सोना चाहिए? जैसा कि हम सभी जानते हैं, मुख्यतः दिशा 4 होती है, लेकिन सभी दिशाओं में सिर करके नहीं सोना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति को दक्षिण या पूर्व दिशा में सिर करके सोना चाहिए, अर्थात पैर को उत्तर या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार सोते समय हमारा सिर या पैर किस दिशा में, ये बातें हमारे जीवन में बहुत अधिक प्रभाव डालती है। सभी दिशाओं में सोने और ना सोने के बहुत से कारण होते हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति का किस दिशा में सोना फायदेमंद हो सकता है। दक्षिण। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना अच्छा माना गया है। माना जाता है कि दक्षिण में सिर और उत्तर दिशा में पैर करके सोने से सेहत बेहतर होती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। उत्तर। वास्तु शास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। माना जाता है कि दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर लगातार चुंबकीय धारा प्रवाहित होती रहती है। इस दिशा की ओर सिर करके सोने से चुंबकीय धारा पैरों से प्रवेश करके सिर तक पहुंचती है, जिसकी वजह से मानसिक तनाव बढ़ जाता है और सुबह जगने पर मन भारी रहता है। पूर्व। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्व दिशा में सिर और पश्चिम दिशा में पैर करके सोना स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा होता है। इस दिशा में सिर करके सोने से सुबह की पहली किरण सिर पर आती है, जिससे नई ऊर्जा का संचार होता है। यही कारण है कि पूर्व पश्चिम दिशा में सोते समय अपना सिर पूर्व दिशा में और पैर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। सवाल नंबर 4। सर्दियों में अंडे खाने के क्या लाभ है? वैसे तो अंडे बेहद फायदेमंद है और ठंड में इसका सेवन और भी ज्यादा फायदेमंद हो जाता है, लेकिन अगर आप अंडे नहीं खाते हो तो नीचे बताए जा रहे अंडे के फायदों को पढ़कर खाने के बारे में एक बार विचार जरूर कर सकते हैं। जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं अंडे खाने के ऐसे 10 फायदे जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। जानिए आखिर क्यों खाना चाहिए अंडे। आप में से कम ही लोग ये बात जानते होंगे कि अंडा खाने से शरीर में आवश्यक वसा की पूर्ति कर उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रतिदिन एक अंडे का सेवन आपके शरीर में वसा की एक दिन की आवश्यक मात्रा की पूर्ति करता है। अंडा आपके वजन को नियंत्रित करने में काफी मदद करता है। अंडा खाने के बाद आपकी भूख शांत हो जाती है। इसके खाने के बाद देर तक आपका पेट भरा रहता है और भूख नहीं लगती। ऐसे में यह आपके वजन को कंट्रोल करने में मदद करता है। आंखों के लिए भी अंडा काफी फायदेमंद होता है। प्रतिदिन एक अंडे को अपनी डाइट में शामिल करने से कैरोटीएस की पूर्ति होती है, जिससे आंखों की कोशिकाओं में शरण से बचा जा सकता है। इसके अलावा रोज एक अंडा खाने से मोतियाबिंद का खतरा भी कम होता है। एक शोध के अनुसार अंडा रक्त वाहिनियों में खून का थक्का जमने, हार्ट स्ट्रोक एवं हार्ट अटैक की संभावनाओं को कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा ये केओलिन का अच्छा
स्रोत है जो मस्तिष्क तंत्रिका व हृदय धमनी की क्रियाविधि को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। ये एक बेहतरीन एनर्जी बूस्टर है। प्रतिदिन सुबह के नाश्ते में अंडे को शामिल कर आप पूरा दिन ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। अंडा प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। यह शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा कर आवश्यक पोषण प्रदान करने में काफी सहायता करेगा। स्तन कैंसर की रोकथाम के लिए भी अंडा बेहद मददगार होता है। एक शोध के अनुसार सप्ताह में 6 अंडे का सेवन करने वाली महिला में स्तन कैंसर का खतरा 44% कम देखा गया। एक अंडे में 6 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन व शरीर के लिए आवश्यक 9 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। सल्फर समेत अन्य खनिज विटामिन होने के चलते अंडा बालों व नाखूनों के लिए अच्छा होता है। अंडे में भरपूर मात्रा में विटामिन डी भी पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बेहद आवश्यक है। यह शरीर में ऊर्जा की किरणों के अवशोषण में मदद करता है जिससे हड्डियां मजबूत होती है। अंडा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यह शरीर की क्रियाओं को सुचारू बनाए रखने में मदद करते हैं और दिमाग को मजबूत कर आंखों की रोशनी बढ़ाते हैं। सवाल नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बॉडीगार्ड काला चश्मा क्यों पहनते हैं? हम में से अधिकतर लोग अपनी आंखों को धूप और धूल से बचाने के लिए चश्मा पहनते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग इन्हें अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए पहनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सुरक्षा गार्ड काला चश्मा क्यों पहनते हैं? हमलावरों को धोखा देने के लिए। सुरक्षा कर्मी पूरे समय पूरे इलाके में अपनी नजर गड़ाए रहते हैं। धूप का चश्मा पहनना सुनिश्चित करता है कि हमलावर गार्ड की आंखों को नहीं देख सकते हैं और कोई भी ये न समझे कि वे किसी या किस दिशा में देख रहे हैं। इस तरह वे किसी भी गतिविधि पर नजर रख सकते हैं बदमाशों को सतर्क किए बिना। यदि क्षेत्र या खुली जगह विशेष रूप से धूमिल या धूल भरी है तो चश्मा पहनने वाले की आंखों को ढाल देता है और धुंध के दौरान भी उन्हें स्पष्ट रूप से दिखने में मदद करता है। अगर अचानक आग लग जाती है या कोई व्यक्ति गोलियां चलाना शुरू कर देता है तो प्रतिक्रिया के रूप में हमारी आंख बंद करना स्वाभाविक है, लेकिन गार्ड ऐसी स्थिति में अपनी आंख बंद नहीं कर सकते हैं और इसलिए काला चश्मा काम में आता है। काला चश्मा धूप, धूल और कठोर हवाओं से अपनी आंखों को सुरक्षित रखते हैं और उन्हें अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से निष्पादित करने में मदद करते हैं। इन सुरक्षा कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें उनको आंखों से दिमाग की हर एक बात को पढ़ने की तरकीब सिखाई जाती है। यह इस तरह से प्रशिक्षित होते हैं कि आंख और शरीर की भाषा पढ़कर आपके अगले कदम को पहले से ही पढ़ सकते हैं। सामने वाला दुश्मन इस बात को भांप न सके, इसके लिए वह हमेशा काले चश्मे का इस्तेमाल करते हैं।